जब परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की तो परमेश्वर का पूरा ध्यान, पूरा फोकस आदम पर था। किस पर था? आदम जो पहला व्यक्ति है, पहला मानव है, जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, और लिखा है उसके नथनों में उसने अपनी सांस फूकी और वो मूर्ति, जो ढांचा मिट्टी का बना हुआ, उसके अंदर प्राण आ गए और वो जीवित हो गया। हालेलुया। तो इस प्रकार से पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की रचना की। इसलिए है ना, अभी अगर आप अपने हाथों को इस प्रकार से रगड़ेंगे, रगड़िए सब लोग, कम ऑन, बीच में कम ऑन, सभी लोग कि हाँ, क्या क्या निकल रहा है? हाँ, देखो क्या कुछ निकल रहा है? नहीं, yes, क्या निकल रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई आकर देखेगा मेरा हाथ? Come on. देखो, ओके। तो आप देखेंगे मिट्टी निकलती है, मैल निकलता है। क्या निकलता है? निकलता है, थोड़ा सा कीजिए, हल्का सा निकलेगा, बट आप महसूस कर सकते हैं कुछ निकला है आपके शरीर से। जब आप घिसते हैं, देखो मैं निकल रहा हूं, मिट्टी निकलती है, मैल निकलता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे मिट्टी से बनाया है। हालेलुया। आपको और मुझे मिट्टी से बनाया है, और इस मिट्टी के पुतले में अपनी जीवन की सांस फूकी है। हालेलुया। तो ये मनुष्य जीवधारी हुआ और परमेश्वर का पूरा ध्यान उस मनुष्य के ऊपर था। फिर कुछ समय के बाद वचन में लिखा है कि मनुष्य अकेला रहे, ये प्रभु को अच्छा नहीं लगा, तो उसने उस मनुष्य को भारी नींद में डाला और उसकी पसली निकाली, ओके, और उस पसली जो हड्डी और मांस की थी, उस हड्डी और मांस से परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया। हालेलुया। तो स्त्री को बनाया। इसलिए हम देखते हैं कि पुरुष का जो शरीर होता है थोड़ा सा तगड़ा, थोड़ा मजबूत, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, रफ होता है, क्योंकि वो मिट्टी से बनाया है, ठीक है। लेकिन स्त्री का शरीर कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, सुंदर होता है पुरुष से, ना, सॉफ्ट है, कोमल है, सुंदर है। क्यों? क्योंकि उसको मिट्टी से नहीं, उसको मांस और हड्डी से बना। हालेलुया। तो स्त्री को कम से कम 10 गुना ज्यादा मटेरियल से बनाया है। सही है। इसलिए हम फर्क महसूस कर सकते हैं। पुरुष को देखेंगे रफ होता है, लेकिन स्त्री को देखेंगे सुंदर, कोमल, सॉफ्ट, हृदय से भी, विचारों से भी, शरीर से भी। हालेलुया। क्योंकि उसकी बनावट अलग है, उनकी सोच अलग है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर का फिर ध्यान इन दोनों के ऊपर था। रोज ठंडे समय में उनसे मिलने आता था, और जैसे उनकी संतति बढ़ी, क्योंकि उनको आशीष दिया गया था कि फूलो, फलो और पूरी दुनिया भर में भर जाओ और उसे अपने कब्जे में ले लो, उसे अपने काबू में कर लो। तो आज मनुष्य जो है पृथ्वी पर फैल गया है, और सृष्टि की जो भी रचनाएं हैं, जो जानवर है, पशु पक्षी है, उनके ऊपर उसने काबू पा लिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उनको वो आशीष दी है। तो जब परमेश्वर ने दोनों को बनाया, उन परमेश्वर का ध्यान उसके ऊपर था। इसके बाद उनकी संतति बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, मनुष्य जाति बढ़ती गई, और लिखा है कि फिर उन्होंने अपना अपना मार्ग ले लिया, अपना अपना मार्ग ले लिया। जिसे जो पसंद है वो करना शुरू किया, जिसे जो पसंद है वही खाना शुरू किया, वही पीना शुरू किया, जिसे जो पसंद है पहनना। तो परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे इच्छा से नहीं चल रहे हैं, या फिर जो नियम मैंने बनाए हैं उस नियमों के अनुसार नहीं चल रहे। परमेश्वर नियम जो बनाता है वो हमें कंट्रोल करने के लिए नहीं, नियंत्रित करने के लिए नहीं, लेकिन व्यवस्थित करने के लिए बनाता है। हालेलुया। उसके नियम हमारे ऊपर राज करने के लिए नहीं है,
वो तानाशाह नहीं है कि ऐसा करो नहीं तो ये होगा, नहीं। उसने आजादी दी, उसने कहा कि जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने है, जो चाहे चुन लो, लेकिन मैं कहता हूं जीवन चुनो। हालेलुया। झगड़ा और शांति दोनों तुम्हारे सामने है, जो चाहे चुनो, लेकिन मैं चाहता हूं शांति चुनो। हालेलुया। हमें उसके बाद देखते कि कुछ चंद ऐसे लोग थे जो प्रभु की इच्छा से चलते थे, जैसे नूह था। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु की इच्छा से चलता था, और परमेश्वर ने उससे और उसके परिवार को बचाया, और बहुत बड़ा जल प्रलय हुआ, और एक बहुत बड़ी नाव, एक बोट, एक जहाज परमेश्वर ने नूह के द्वारा बनवाई, और उसमें उसका परिवार और साथ ही साथ दुनिया भर के जितने भी पशु पक्षी है उनकी जोड़ी जोड़ी बनाकर उसमें भेजा, और उनकी रखवाली हुई। तो परमेश्वर का ध्यान अब नूह पर था। फिर उसकी संतति बढ़ी, उसकी संतति बढ़ी, फिर मनुष्य ने पाप किया, फिर अलग अलग हो गए, फिर अपने विचार से चलने लगे। फिर एक व्यक्ति आया, प्रभु ने उसको चुना, उसका नाम अब्राहम। फिर प्रभु का ध्यान उसके ऊपर था, फिर उसको आशीषित किया, फिर वो बढ़ा, उसकी संतति बढ़ी। ओके, फिर परमेश्वर का ध्यान गया उसकी संतति के ऊपर, फिर इसहाक, फिर याकूब, फिर यहूदा, फिर दाऊद। ये जो नाम मैं ले रहा हूं, ये हम उन नामों को जानते हैं या कुछ लोग जानते नहीं है। वो पवित्र शास्त्र में से ऐसे लोग हैं जो हजारों साल पहले इस दुनिया पे रहते थे, और उनके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। फिर दूसरी किताबें आई, जिन किताबों में इन्हीं पवित्र शास्त्र की किताबों का, समझ रहे, घटनाएं ली, वहां के लोगों को लिया, वहां के नामों को लिया, और अपनी किताब बना। अगर कॉपीराइट एक्ट उस समय होता तो उनको फाइन भरना पड़ता था, कोर्ट में जाना पड़ता था, लेकिन उस समय कॉपीराइट नहीं। लेकिन जो एक्चुअल है, ओरिजिनल है पवित्र शास्त्र, जिसमें उत्पत्ति के बारे में सब लिखा गया है। तो परमेश्वर का फोकस जो है हमेशा उन लोगों के ऊपर रहा। वो प्रेम सभी से करता है, लेकिन उसका ध्यान उन लोगों पर रहता है जो उसकी वाणी सुनते हैं। हालेलुया। प्रेम सभी से करता है, देखभाल सभी की करता है, लेकिन उसका विशेष ध्यान उनकी ओर रहता है जो उसे चाहते हैं, उसे मानते हैं और उसके वचनों के अनुसार चलते हैं। उनके ऊपर विशेष ध्यान होता है। तो ये जो मैं नाम आपको गिना रहा हूँ, प्रभु के वो दास हैं जिन्होंने प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत किया, और उनके जीवन काल में उनको बहुत बड़ी आशीष मिली, हर प्रकार से, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, आत्मिक तौर पे कई आशीषें मिली, और उनका नाम इतिहास में लिखा गया। हालेलुया। ये बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी बात है कि हजारों साल पहले ये लोग इस धरती पे रहते थे, और आज भी उनके अवशेष मिलते हैं उन लोगों की जीवन के बारे में। जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, एक्चुअली वो कथा कहानियां नहीं है, वो रियलिटी है, पवित्र शास्त्र में है। और इज़राइल ये जो देश है, वहाँ पर कई सारे कब्रें हैं जो आज भी मौजूद है। अगर मैं दाऊद के बारे में कहूँ तो दाऊद की कब्र वहाँ पर है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इतिहास में जाकर हम उन बातों के तथ्य को जान सकते हैं। तो परमेश्वर का पूरा ध्यान हमेशा उन लोगों के ऊपर रहा जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो उसकी योजना के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और फाइनली हम देखते हैं कि आज उसका जो ध्यान है वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर, मेरे ऊपर उसका ध्यान है। और वो कहते हैं कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है। किसकी ओर लगी रहती है? हाँ, ताकि उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर वो उत्तर दे। लेकिन वचन ये भी लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने परमेश्वर को त्याग दिया और अपना अपना रास्ता लेकर चल रहे हैं। तो फिर ये जो धर्मी के ऊपर प्रभु की आंखें होती है, वो लोग कौन हैं? तो वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, प्राण देकर कीमत अदा की, और जो भी बिल था वो उसने खुद चुकाया। और आज यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप और मैं, हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। हालेलुया। हम धर्मी बन चुके हैं, अपने कामों से नहीं, उसके कामों से। हमें सिर्फ विश्वास करना है। हम जब छोटे बच्चे हैं
ना। अभी जैसे मैं एक पिता हूँ, मेरे 2 बेटे, हम लोग किसी होटल में जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अभी बिल कैसे पे करेंगे। उनको जो चाहिए वो मंगा कर खा सकते हैं, क्योंकि बिल कौन पे करेगा। तो आज हम धर्मी जीवन जीते हैं, हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा बिल यीशु मसीह ने पे किया है। हालेलुया। तो उसका ध्यान आप पे और मुझ पर है। लेकिन जब हम नेहमाया की किताब हम पढ़ रहे हैं, तो वो समय ऐसा है जहां पर लोगों ने आकर इज़राइल में वापस बसना शुरू किया, और उनका मंदिर टूटा हुआ है। मंदिर चिन्ह है परमेश्वर की उपस्थिति का, वो टूटा हुआ है, और उसे बनाने के लिए एक राजा ने मदद की और उन्होंने वो मंदिर को बनाया। आज हम देखते हैं भारत देश में ना एक मंदिर की चर्चा चल रही है ना, 22 तारीख को उसका उद्घाटन होगा और बहुत सारी बातें हो रही है। तो मंदिर एक बहुत ही विशेष जगह होती है। ओके, वो मनुष्य और परमेश्वर का मिलने का जगह होती है। हालेलुया। और वो मंदिर, प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। आप और मैं, हम परमेश्वर के मंदिर है, और हम में वो परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। हालेलुया। फिर प्रभु का वचन ये भी कहता है कि मैं मनुष्य के द्वारा बनाए गए मंदिरों में नहीं रहता। जो ईंट और पत्थर और सोने चांदी से बनाया है, ऐसे मंदिर में नहीं रहता। मैं खुद के बनाए हुए मंदिर में रहता हूँ। और उसका खुद का बनाया हुआ मंदिर कौन है? तो आपको और मुझे परमेश्वर ने खुद बनाया है, और इसमें वो निवास करना चाहता है। हालेलुया। हमारे मन में वो निवास करना चाहता है। परमेश्वर आत्मा है, वो किसी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद ऐसी जगह पर नहीं रहता। लोग वहां जाते हैं अपनी भक्ति के द्वारा, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर, मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक 7वां महीना में, यहाँ पर नेहमाया की किताब हमको पता है कि सारे लोग इकट्ठा हुए। ओके, लिखा है कि सब लोग एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे हो गए। तो ये सब लोग, बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप आज हम बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि वो एक मन होकर आए। कैसे आए? कैसे आए? यस। तो आपको और मुझे एक मन होकर आना है। एक समय दिया है, एक जगह दी है, उस समय पर, उस जगह पर एक मन होकर हमको आना है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि जहाँ पर एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर प्रभु सामर्थ के कार्य करता है। तो हमारे जीवन में प्रभु सामर्थ के कार्य करेगा जब हम एक मन होकर एकत्रित होंगे। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम एक मन होकर आए। हमारी मनस्थिति अलग अलग हो सकती है। कोई दुखी है, हो सकता है कोई खुश हो सकता है, कोई आनंदित हो सकता है। हमारी मनस्थिति अलग हो सकती है, लेकिन प्रभु में हम एक मन होकर आते हैं। हमने साथ मिलकर स्तुति आराधना के गीत गाए। हालेलुया। एक सुर में, एक ताल में हमने गाया। हम एक मन होकर प्रभु की आराधना की है, और एकता जहाँ होती है, प्रभु की उपस्थिति वहाँ होती है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम एकत्रित हैं एक मन होकर। आगे लिखा है कि इज़रा शास्त्री को कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इज़राइल को दी, उसको पुस्तक को ले आ। अब यहाँ पर एक पुस्तक की बात हो रही है, और देखिए उस जमाने में इज़रा नबी के पास जो किताब थी वो पवित्र शास्त्र ही थी, व्यवस्था ही थी, लेकिन वो चमड़े के ऊपर लिखी हुई थी। आज हम पेपर के ऊपर लिखते हैं, और अभी फोन के अंदर डिजिटल भी है। जैसे वक्त बदलता है, समय बदलता है, मीडियम बदलता है, उस वचन को संग्रहित करने का जरिया बदलता है, लेकिन वचन नहीं बदलता। हालेलुया। तो सोचिए, आज आप और मैं वो वचन पढ़ रहे हैं जो हजारों साल पहले इज़रा नबी ने, जो वचन हम पढ़ रहे हैं, उस वचन में जो पढ़ा जा रहा है हम वही पढ़ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी मरता नहीं, परमेश्वर का वचन कभी लुप्त नहीं होता, समाप्त नहीं होता। आमीन। अब हम देखते हैं यहाँ पर, यस, आप ताली बजा सकते हैं, कम ऑन। लिखा है, तो लिखा है कि तब इज़रा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों को के सामने व्यवस्था को ले आया। अब देखो यहाँ पर
कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, क्या स्त्री क्या पुरुष। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल ही एक ऐसी किताब है, हालेलुया, जहां पर स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिया गया है। हालेलुया। इस बात को समझिए आप। लिखे क्या स्त्री क्या पुरुष, सबको। दूसरी बात, यहाँ पर परमेश्वर की नजर में बेटा और बेटी एक समान है। परमेश्वर की नजर में स्त्री और पुरुष एक समान है। हालेलुया। वो स्त्रियों से और पुरुषों से उतना ही प्यार करता है। परमेश्वर की नजर में कोई कम ज्यादा नहीं है, समान है। और जो लोग इस पवित्र शास्त्रों को मानते हैं वो लोग भी स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते, क्योंकि जिस किताब से वो सीखते हैं वो किताब उनको सिखाती है स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर आप और मैं आए हैं एक मन होकर। दूसरा है कि यहाँ पर स्त्री और पुरुष का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कम ज्यादा नहीं है। आमीन। हम सब समान हैं, हम सब एक हैं। हालेलुया। आगे का वचन हम पढ़ते हैं ध्यान से। लिखा है कि क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे। हालेलुया। अब ये स्त्री पुरुष कौन है? सभी को नहीं बुलाया, जितने सुनकर समझ सकते थे। हालेलुया। बोलिए, सुनकर समझना, सुनकर समझना। तो पवित्र शास्त्र एक ऐसी किताब है जिसे हमको सुनना है और सुनकर समझना है। हालेलुया। सुनकर क्या करना है? मेरी ओर देखिए, सुनकर क्या करना है? समझना है। पवित्र शास्त्र आपको और मुझे उत्साहित करता है कि जो किताब है, जो वचन है, जो अध्याय है, उसे सुनो और समझो। आमीन। समझो। कई बार हम कई सारी चीजें बिना समझ के कर लेते हैं और नुकसान उठाते हैं और फिर रोते बैठते कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। अरे भाई, समझ कर करो। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको बोला जाए कि चाय बनाओ, कितने लोग चाय बनाते हैं? चाय बना सकते हैं? अगर आपको चाय बनाना है तो आपको समझना पड़ेगा पहले कि कितने लोगों के लिए चाय बनाना है। अगर 10 लोगों के लिए चाय बनाना है तो कितना कप पानी डालना पड़ेगा। अगर 10 कप चाय है, पानी है, तो उसमें दूध कितना जाएगा, उसमें कितनी चम्मच शक्कर जाएगी, उसमें कितना चम्मच चाय पत्ती जाएगी। अगर आप अदरक कूट के डाले तो कितनी डालनी चाहिए। ये सब मिक्स करने के बाद कितनी आंच पर उसको पकाना चाहिए, कितना टाइम पकाना चाहिए। ये सारी क्या बातें हैं? समझदारी की बात है। हालेलुया। समझ रहे? अगर आप बिना सोचे समझे चाय बनाएंगे तो 10 लोग हैं और आपने बिना सोचे बनाए, हो सकता है 5 कप ही आप बनाओ तो बाकी 5 लोगों को नहीं मिलेगा। या बिना सोचे समझे आप बनाएंगे, 10 लोग हैं, आपने 20 लोगों के लिए बनाया, फिर आप बोला अरे पियो, कुछ नहीं होता है, पियो। या फिर बिना सोचे बनाई जिसमें शक्कर कम हो गई या पत्ती कम हो गई, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो एक चाय बनाने के लिए भी आपको और मुझे समझदारी की जरूरत है। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल आपको उत्साहित करता है कि इसको पढ़ो, उसको सुनो और समझो कि वचन क्या कह रहा है, क्योंकि उसमें सत्यता है। हालेलुया। उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। हालेलुया। इसमें गलत कोई बात नहीं है। वो कहता है कि तुम क्या करो, उसे सुनो और समझो, क्योंकि समझोगे तभी सही निर्णय करोगे। हालेलुया। हमें तो हम देखते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन वो हम उसको समझना चाहे तो नहीं समझते, क्योंकि एक ऐसी भाषा में लिखी गई है जो भाषा में नहीं आती। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन पवित्र शास्त्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद हुआ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हर एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति को उसकी अपनी भाषा में ये पवित्र शास्त्र उपलब्ध हो, ताकि वो सुने, ताकि वो पढ़े और समझे। अगर मेरे पास कुछ छुपाने वाली बात है तो मैं ये चाहूंगा कि आप नहीं समझे, लेकिन मेरे पास छुपाने वाली कोई बात नहीं, सब कुछ खुला है, सब कुछ शुद्ध है, पवित्र है, तो मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं कहूंगा समझो। तो पवित्र शास्त्र आपको और मुझे उत्साहित करता है कि पवित्र शास्त्र के वचनों को सुने और समझे।
हालेलुया। और समझने वालों स्त्री और पुरुषों को बुलाया गया और उन्होंने इन वचनों को सुना। हालेलुया। कुछ समझ रहे इस बात से? कम ऑन, आगे हम बढ़ते हैं। क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। हालेलुया। और लोगों ने क्या किया? वो कान लगाए रहे कि क्या बोल रहे हैं, व्यवस्था की किताब क्या बोल रही है। हमें हमको प्रभु का वचन जब हम सुनते हैं कान लगा के सुनना है, क्योंकि हमको समझना है। अगर जब समझेंगे नहीं तो उसके अनुसार बर्ताव नहीं करेंगे और आशीष खो देंगे। तो प्रभु के भवन में जब आते हैं एक मन होकर आना है और वचनों को ध्यान से सुनना है और उसको समझना है। हालेलुया। आगे लिखा है, इज़रा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया और उसकी दाहिनी ओर बहुत सारे लोग खड़े थे। ओके, आगे हम पढ़ते हैं 5वां वचन। तब इज़रा ने जो सब लोगों से ऊपर ऊंचे पर था सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। हालेलुया। अब जब उसने पुस्तक को खोला, जैसे ही खोला वचन में लिखा जितने भी सब लोग थे वो क्या हो गए? उठकर खड़े हो गए। क्यों? आदर देने के लिए। हालेलुया। आप अगर बैठे हैं, आपके बॉस आ जाए, आप उठकर खड़े हो। कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो आप उठकर, किया आदर देने के लिए। और ये सारे लोग समझदार थे, क्या स्त्री क्या पुरुष, जो सुनकर समझ सकते थे वो आए। और जब उन्होंने पवित्र शास्त्रों को जैसे ही प्रभु के दास ने खोला वो उठकर खड़े हो गए। आमीन। तो इतना आदर आपको और मुझे प्रभु के वचनों को देना है। जब हम प्रभु को आदर देंगे तो प्रभु हमारे जीवन में ऐसा कार्य करेगा कि वो हमें आदर देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या करेगा? आदर देगा। और जब परमेश्वर आदर देता है तो सारे लोग जिनके साथ हम उठते बैठते हैं वो हमें आदर देते हैं। हालेलुया। तो ये सुनकर समझने वाले लोग थे, जो लोग प्रभु का वचन अभी तक पढ़ा नहीं है, सिर्फ क्या किया है? खोला है और वो उठकर खड़े हो गए। ठीक है, आगे लिखा है छह वचन। तब इज़रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। देखो, एक सच्ची आराधना के विषय में यहाँ पे लिखा है। जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, परमेश्वर का वचन बताया जाता है, तो लोग कहते हैं आमीन। आमीन का अर्थ होता है ऐसा ही हो। जो प्रभु का वचन जो आशीष के बारे में, जैसे हमने गाने में गाया, वो शांति देता है, वो चंगाई देता है, तो आपको क्या कहना था? आमीन। मतलब ऐसा ही हो। ये आमीन किसी विशिष्ट जाति धर्म के लोगों का शब्द नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, किसी विशिष्ट जाति धर्म के लोगों का शब्द नहीं है। इसका अर्थ होता है कि ऐसा ही हो हमारे साथ, कि प्रभु आपको शांति दे। आप कहेंगे आमीन। क्यों? आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। फिर लिखा है कि वो जय जयकार करने लगे। देखिए, हम पढ़ते हैं, तब इज़रा ने महान यहोवा परमेश्वर को धन्य कहा, परमेश्वर को धन्य कहा, उसकी आराधना की, उसकी स्तुति की, जैसे हमने किया है। ओके, फिर आगे लिखा है और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन कहा। इसलिए बीच बीच में मैं आराधना के समय में मैं कहता हूँ ना कि अपने हाथों को उठाइए, ठीक है, क्योंकि वचन के अनुसार है। और इन लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। ध्यान से सुनिए कि अपने हाथों को उठाओ, उन्होंने खुद अपने हाथों को उठाया। क्यों? क्योंकि वो सुनकर समझने वाले थे। आमीन। हमको परमेश्वर के भवन में सुनकर समझना है। जरूरी नहीं है कि अगुवा जो है आपको उत्साहित करे कि हाथों को उठाओ, ये करो वो करो, नहीं, आपको समझकर प्रभु को आदर देना है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, तब इज़रा ने महान यहोवा परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को धन्यवाद किया। देखो, ये सच्ची आराधना है। उन्होंने अपनी इच्छा से घुटने टेके और दंडवत किया।
वो परमेश्वर को, ये आराधना मनुष्य के हृदय से आती है। हालेलुया। क्योंकि ये लोग सुनकर समझने वाले लोग थे। वो हाथ उठाते हैं, वो आमीन कहते हैं, वो धन्यवाद करते हैं, वो घुटनों पे आते हैं। ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं कि 8 वचन हम पे पढ़ते कि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था के पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। अब यहाँ पर जैसे मैं प्रभु का दास आपको वचन समझाता हूँ और आप समझते ना गहराई की बातों को प्रभु बताता है, सिखाता है, तो वैसे ही वो लोग भी समझ गए। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं, एक मन होकर दिल से आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और जो भी आशीष वचन बोले गए हैं अब विश्वास से उसको आमीन कहते हैं, तो ये बातें आपके जीवन में हो जाती है, लागू हो जाती है। हालेलुया। तो ये आपके उन्नति के लिए है, आपके आशीष के लिए है कि आप उत्साहित होकर इन बातों को ले। आमीन। यस, आमीन कहे, धन्यवाद करे, हाथों को उठाए। कई बार आराधना के समय में ऐसा मौका आता है जब हम बहुत नम्र हो जाते हैं, हम घुटनों पे आते हैं। तो कलीसिया में आजादी है हाथों को उठाने की, दंडवत करने की, घुटनों पर आने की, जय जयकार करने की। ये सारी बातें कलीसिया में होनी चाहिए। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं 9 वचन। तब नेहमाया जो अधिपति था और इज़रा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा कि आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। तो आज का दिन आपके लिए कैसा है? पवित्र है, आपके लिए और मेरे लिए। और लिखा है यहोवा के लिए। जो हम परमेश्वर के भवन में आते हैं वो दिन पवित्र है, उसे विशेष मानना है। हालेलुया। अब यहाँ पर हम परमेश्वर से मिलने आते हैं आत्मा में, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हमारी आत्मा से बात करता है, हमारी आत्मा को देखता है, शरीर को नहीं। तो वो पवित्र परमेश्वर है और ये उस पवित्र परमेश्वर का दिन है। और शास्त्री और लेवीय जो प्रभु के वो याजक और दास है, उन लोगों को समझाया कि आज का दिन यहोवा के लिए पवित्र है, आज का दिन आपके लिए मेरे लिए पवित्र है। हालेलुया। आमीन। आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए विलाप न करो। ओके, क्या मत करो? विलाप। विलाप का अर्थ होता है दुख करना, रोना, किसी की बात को दिल से लगाकर रोना, दुखी होना कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ये दिया नहीं, उसने मुझे ध्यान ही नहीं दिया। ये बातों करके हम लोग रोते हैं। कभी कभी शरीर में, शारीरिक नहीं लेकिन अंतःकरण में रोते हैं, मन में रोते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि ये परमेश्वर के लिए पवित्र दिन है, आज के दिन विलाप मत करो, रो मत। हालेलुया। आंसू मत बहाओ, क्योंकि पवित्र दिन है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। अब व्यवस्था के वचन जब सुन रहे थे तो उनको रोना आ गया। वो लोग रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि उनको पता चल रहा था कि जो भी व्यवस्था परमेश्वर ने हमारे लिए दी है, हम तो उसको मान ही नहीं रहे, हम उसका पालन नहीं कर रहे, और इसलिए उनको दुख हुआ और वो रो रहे थे। ये पश्चाताप है ना, ये पश्चाताप कि प्रभु हमें क्षमा करें, आपके वचन के अनुसार हमने नहीं किया, हमें क्षमा करें। वो रो रहे थे, और जब वो रो रहे थे, उनके आंसू निकल रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आंसुओं की भाषा समझता है। जब हम उसके सामने रोते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करता है। देखो आगे वचन में क्या लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, अब इन याजकों ने कहा कि इन लोगों से जो एकत्रित हो गए थे, क्या स्त्री क्या पुरुष, सुनकर समझ रखने वाले थे, और जब उन्होंने पुस्तक को देखा, उठकर खड़े हुए, आदर दिया, आमीन कहा, धन्यवाद कहा, घुटनों पे आए, दंडवत किया, वचनों को सुना, रोए, पश्चाताप किया। हालेलुया। यही सारी बातें कलीसिया में होती है, होनी चाहिए। फिर आगे का वचन हम कहते हैं, फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। हालेलुया। आगे क्या कहा कि अब रो मत, यदि पवित्र है तो अब क्या करो? अच्छा अच्छा भोजन खाओ। हालेलुया। क्या करो?
क्या करो? अच्छा अच्छा भोजन खाओ, मीठा मीठा रस पियो, जूस पियो। देखो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होने के लिए कहता है। सहभागिता करो, अच्छा भोजन करो, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम कलीसिया सभा होने के बाद हम बैठते हैं, हम चाय पीते हैं। चाय क्या है? मीठा मीठा रस, है ना। हम कुछ स्नैक्स खाते हैं, कभी कोई समोसा लाता है, कोई वड़ा लाता है, कोई अलग अलग चीज स्नैक्स के लिए, चिप्स। ये क्या है? प्रभु का वचन हमको कहता है अब रो मत। हालेलुया। अपने वचनों को सुना, अपनी प्रार्थना की, अपनी आराधना की। हालेलुया। प्रभु ने आपको क्षमा किया, और जो भी आशीष वचन आपको लिए बोले गए, आपने आमीन कहकर उसको ग्रहण किया। अब रोने का समय नहीं है, अब कहा कि अच्छा अच्छा भोजन करो। हालेलुया, आमीन। और मीठा मीठा रस पियो। प्रभु का वचन जो कहता है हमें उपस्थिति में आकर प्रभु की महिमा करने के लिए उन बातों को करना है जिससे हमें आनंद मिलता हो। फिर आगे लिखा है, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। अब वचन ये कहता है कि तुमने आनंद पाया, तुमने खुशी पाई, तुमने पाप क्षमा पाई, तुमने परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाया, तुम लोगों ने पश्चाताप किया, प्रभु ने तुमको क्षमा किया। अब तुम आनंदित हो, तुम अच्छा सा भोजन करो, तुम अच्छा मीठा रस पियो। और फिर जिनके पास नहीं है उनके पास भोजन सामग्री तुम भेजो। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर आपके साथ साथ जिनके पास नहीं है उनकी भी चिंता करता है, और वो उनको आपके द्वारा भेजता है। हालेलुया। अब आपने जो अच्छा भोजन किया और अच्छा रस पिया वचनों के अनुसार, अब प्रभु कहता है कि जिनके पास नहीं है उनको सामग्री भेजो। अब आपने, आपको जो कलीसिया में है, भोजन, अच्छा भोजन करने के लिए, अच्छा मीठा जूस पीने के लिए कहा गया। कब? जब पहला काम आपने किया, आपने आए, एक मन होकर कलीसिया में आए, फिर अपने वचनों को सुना, आपने आमीन कहा, आपने धन्यवाद किया, अपने घुटनों पे आकर आराधना की, अपने वचनों को सुना, पश्चाताप किया, आप रोए, आपको क्षमा हुई। अब आप एलिजिबल हो अच्छा अच्छा खाने के लिए, मीठा मीठा पीने के लिए। आमीन। वैसे ही अब जिनके पास नहीं है उनको भेजो, लेकिन उनको कैसे मिलेगा? उनको भी वही स्टेप पूरे करने पड़ेंगे, उनको भी आना पड़ेगा। हालेलुया। उनको भी एक मन होना पड़ेगा, वचन सुनना है, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, धन्यवाद करना है, पश्चाताप करना है, रोना है। फिर ये जो भोजन आपको मिला है, जो रस मिला है, उनको भी मिलेगा। हालेलुया। और वचन ये कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे, कि उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमीन। तो हमको उदास नहीं होना है, हमको आनंदित होना है कि यहोवा का आनंद जो उसकी उपस्थिति में मिलता है, जो उसके लोगों की उपस्थिति में मिलता है, जो उसकी स्तुति आराधना में मिलता है, जो उसके वचनों को सुनकर मिलता है, वो आनंद तुम्हारा मजबूत गढ़ है। हालेलुया। इसलिए वचन लिखे कि प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। जब हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के लोगों की उपस्थिति में, कलीसिया में आते हैं, आनंदित होते हैं, वो जो आनंदित होना है वो एक गढ़ के समान होता है, जो दुखों और कष्टों को हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे विचारों में आने नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के आनंद से आनंदित होते हैं तो दुनिया की तकलीफें, दुख हमको असर नहीं करती है। एंटीवायरस। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु में आनंदित है। प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। आमीन। तो प्रभु की उपस्थिति में आना, कलीसिया में आना, प्रार्थना में आना, एक मन होकर आना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, वचन सुनना, पश्चाताप करना, रोना, उसके बाद अच्छा अच्छा खाना, उसके बाद अच्छा मीठा जूस पीना, ये सारे प्रभु की वचनों के अनुसार है, वो हमारे जीवन में होना जरूरी है। और जिनके पास नहीं है उनके पास लेकर जाना। हालेलुया। आज बहुत अच्छा लगा कि जादव आंटी ने लेकर आए अपनी बेटी को, अपने नातों को, अपने पति को। हालेलुया। ये आनंद देने की बात है। हालेलुया। जो उन्होंने पाया वो चाहते कि इतर लोग भी पाए और लोग पाए। आमीन। आइए आगे पढ़ते हैं।
लिखा है, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। तो यो लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। हालेलुया। मतलब जब तक आपको समझ में नहीं आता है, आप सही एक्शन नहीं लेते। अब वो लोग क्या हो गए, सोना बंद कर दिया। उनको जो दुख हुआ था कि हमने प्रभु का आज्ञा नहीं माना, पश्चाताप हुआ था। लोगों को, लेवी और शास्त्री और प्रभु के जो दास ने कहा कि चुप रहो, रो मत, अब तुम आनंदित हो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। अब ये लोग समझ गए और अपने अपने घर चले गए, और उन्होंने क्या किया, अच्छा अच्छा भोजन पकाया, और लिखा है जिनके पास नहीं था उनको लेकर गए। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के वचन समझ गए थे। हालेलुया। तो आपको और मुझे भी प्रभु का वचन समझना है, और समझने के लिए आपको सुनना है। और सुनना कहाँ होता है? कलीसिया में आते हैं। उसके अलावा आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ना है कि आप सुन सको। आमीन। जब आप वचनों को सुनेंगे, उसको समझेंगे, तो आप अच्छा निर्णय करोगे। हालेलुया। जब प्रभु के वचनों को सुनोगे तो अच्छा काम करोगे। एक दुखी व्यक्ति जब दुखी होता है और उस दुख के मारे, वो संकट के मारे, वो कठिनाई के मारे, वो टेंशन के मारे शराब पीता है। अगर वो वचन समझेगा तो शराब नहीं पिएगा, वो मीठा जूस पिएगा। वचन कहते हैं ना, वो लोग अपने घर गए, अच्छा भोजन। जो लोग तकलीफ में, कठिनाई में, अगर वचन, प्रभु का वचन, यीशु मसीह का वचन वो समझ जाएंगे, तो तंबाकू और बीड़ी और गुटखा और ये नहीं खाएंगे, वो अच्छा भोजन खाएंगे। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि वो वचन समझते हैं। और वचन कैसे समझे? क्योंकि प्रभु का अभिषिक्त दास सबसे ऊपर खड़ा होकर प्रभु का वचन खोलकर उन्हें सिखाता है, उनको समझाता है। हालेलुया। और वचन उनके जीवन में कार्य करता है। वो वचनों को कार्य करने देते हैं, और वो वचन उनको रुलाता है कि गलत किया। और जब वो पश्चाताप करते हैं तो प्रभु के दास और वचन उनको चुप कराता है। चुप रहो, अभी हो गया, अब दुखी मत रहो, अब अच्छा अच्छा खाओ। हालेलुया। शरीर में भी और आत्मा में भी अच्छा अच्छा खाओ। कई सारी किताबें प्रभु के वचनों के द्वारा उसे पढ़ो और अच्छा खाओ। घर पे भी आप बनाते हो, अच्छा खाओ। मीठा रस पियो, अच्छा पियो। गंदगी मत खाओ, गंदगी मत पियो। कई सारे लोग हैं, शुरुआत में तो दुख के मारे करते हैं, लेकिन बाद में उनको आदत हो जाती है तो कुछ भी खाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन आपको सिखाता है, अच्छा भोजन खाओ, अच्छा मीठा जूस पियो, रस पियो, और प्रभु की उपस्थिति में बने रहो, आनंदित रहो। क्योंकि ये आनंद, जो प्रभु का आनंद है, तुम्हारा मजबूत गढ़ है। हमें तो मजबूत गढ़ क्यों बोला गया? क्योंकि हमले होंगे लेकिन आप गिरेंगे नहीं। सास ससुर से हमले होंगे, दोस्तों से हमले होंगे, माँ बाप से हमले होंगे, टीचर से हमले होंगे, जो आपके साथ काम करते कलीग से हमले होंगे, आपका बॉस के द्वारा हमले होंगे, कई तरीके के हमले होंगे। लेकिन अगर आप प्रभु में आनंदित रहते हैं, आप मजबूत गढ़ के अंदर है, आप गिरेंगे नहीं। हालेलुया। आमीन। आमीन। और आप अच्छा अच्छा खाओगे, अच्छा अच्छा पियोगे। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हमको एक मन होकर प्रभु के भवन में आना है, उसकी आराधना करने जो हम करते हैं। बस अभी अगला स्टेप आपको ये है कि सोच समझकर जब वचन सिखाया जाता है, आपको आमीन कहना है। हालेलुया। अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है, धन्यवाद करना है प्रभु का। लिखा है कि वो लोग धन्यवाद करने लगे, हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करने लगे, और फिर वो घुटनों पे आकर दंडवत किए। और पश्चाताप, अगर प्रभु का वचन आपको टच करता है, छूता है, आपकी गलती दिखाता है, आपको बुरा लगता है, आप पश्चाताप करते हैं, आपको रोना है, आप रो सकते हैं। आप रोइए, अपने दिल को साफ कीजिए, और जब वो होने के बाद प्रभु आपको आनंदित होने के लिए चुनेगा, आनंदित होने के लिए उठाएगा। लिखा है कि वो हमारे शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। हालेलुया। और वो हर्ष के तेल से हमें अभिषेक करता है। आमीन। तो प्रभु के भवन में आना जरूरी है।
एक बन होकर आना जरूरी है। यहाँ पर जो आराधना होती है उसमें हिस्सा लेना जरूरी है। जब वचन सुनाया जाता है उसको समझना जरूरी है और उसके अनुसार कार्य करना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आपकी दया कृपा करुणा के लिए, इन वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। वचन आपने हमारे जीवन में दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। इस वचनों के अनुसार हमें चलने के लिए सहायता करें प्रभु। समझने के लिए हमें समझदारी दीजिए, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, हमारी समझदारी को खोल दीजिए, ताकि हम हर एक बात को समझ सके। हालेलुया। और समझकर सही निर्णय कर सके और आपके पीछे चल सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा गौरव आपको देते हैं। ये प्रार्थना बारे यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ सदा सदा बनी रहे, आमीन।